हेलो बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर 3 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। तो ये रॉबिन्सन क्रूसो है और इसने एक पाँव खोजा है और वो बहुत कंफ्यूज्ड है। तो चलिए इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप है वो समुद्र द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स, और वो वहाँ उस आइलैंड पर बहुत सालों से अकेला ही रह रहा था। लॉन्ग फॉर कंपनी। वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड, और एक दिन उसने पाया एक फुटप्रिंट जो समुद्र के किनारे सैंड थी, बालू थी, उस पर उसको एक पाँव का निशान मिला। लेट्स सी फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। चलिए देखते हैं कि उसने उसके बाद क्या किया। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ गया था, मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि मैंने वहाँ सैंड में एक आदमी का फुटप्रिंट पाया। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैं वहाँ पर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह के खड़ा रह गया। मैंने सुनने की कोशिश की, चारों तरफ देखने की कोशिश की, पर मुझे ना तो कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक एंड डाउन। मैं ऊपर देखने गया, मैं नीचे देखने गया। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं समुद्र के किनारे गया, समुद्र से दूर देखने गया, बट इट वॉज नो गुड। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मैं उस एक पाँव के निशान के अलावा कोई दूसरा निशान नहीं ढूंढ सका। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट और टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन होता है कल्पना करना। तो वो उसने कहा कि मैं फिर से वहाँ देखने गया कि कोई एक और फुटप्रिंट तो वहाँ पे नहीं है, या फिर जो मैंने देखा है वो मेरी कल्पना है, मेरी इमेजिनेशन है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली अ प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। यानी वहाँ पे एग्जैक्टली एक फुटप्रिंट था जिसमें अंगूठा यानी पाँव का अंगूठा था, एड़ी का निशान था और फुट का हर पार्ट का निशान बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा था कि ये यहाँ कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग। मैंने बहुत देर तक सोचा, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। लेकिन मैं जितना ज़्यादा सोचता था मैं उतना ही कन्फ्यूज होता जा रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। और आखिर में मैं अपने घर लौटने लगा बहुत घबराया हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप। 2-3 कदम चलता और पीछे मुड़कर देखता। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी झाड़ी से या पेड़ के पीछे से कोई आदमी आ जाए। When I came to my cave, लेकिन जब मैं अपनी केव यानी गुफा तक पहुंचा, विच आई कॉल्ड माई कैसल, जिसको मैं अपना महल कहता हूँ, आई रैन इनसाइड इट। मैं वहाँ अंदर की तरफ दौड़ा। एज इफ़ आई वॉज बींग चेज्ड, ऐसा लग रहा था मेरा कोई पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक। तो मुझे याद नहीं, मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने जो डोर जहाँ से मैं अंदर गया वो या तो होल था या फिर मैंने सीढ़ियाँ इस्तेमाल की। मुझे कुछ भी याद। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनिमल कुड रन। मैं इतनी तेज भागा जैसे कोई जानवर भागता हो। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। और उस रात में सोया भी नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर एफ्रेड आई बिकेम। और मैं जितना ज़्यादा सोच रहा था कि मैंने क्या देखा, मुझे उतना डर लग रहा था, मैं उतना घबरा रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन द स्मॉल बोट। तो मुझे लगा जैसे जो लोग घूमते हैं ना छोटी छोटी बोट्स में, भटकते रहते हैं समुद्र में, उनमें से ही कोई छोटी सी बोट में वहाँ आया होगा। लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। और भाग्य से यानी मेरा मतलब खुशनसीबी थी कि मैं उस समय समुद्र के किनारे नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या वो मेरी बोट में देख रहा। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो उसको रियलाइज़ हो गया होगा कि कोई इस आइलैंड पर रहता है। And would soon return with others. और वो जल्द ही किस और लोगों के साथ आएगा, मुझे मारेगा और खा जाएगा। And so I lay
fearful for many days. इस तरीके से मैं बहुत दिन तक डरा हुआ रहा एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा. इन डूइंग सो आई वॉज मच comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. इस चीज़ को देखने के लिए मैं बाहर जाता था, लेकिन तब भी मैं इतना घबराया हुआ होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. क्या कुछ भी हो, जब मैं वहाँ 2 से 3 दिन तक देखने गया और मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं थोड़ा थोड़ा बोल्डर हो गया, थोड़ा थोड़ा साहसी हो गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. फिर मैंने निश्चय किया कि मैं अब फिर से उस समुद्र के किनारे जाऊंगा और एग्जामिन यानी परीक्षण करूंगा उस फुटप्रिंट का जो मैंने देखा था. एक बार फिर से ध्यान दूंगा. आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विथ माई ओन फुट मार्क. और फिर मैंने निश्चय किया कि मैं उसे अपने फुट मार्क के साथ मार्क करूंगा, मतलब कि जितना मेरा पैर का निशान है, क्या उसका मेज़रमेंट भी उतना ही है. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. लेकिन जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास आया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरा फुटप्रिंट नहीं है, because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि मैं बहुत समय से बीच के उस हिस्से में नहीं आया था. बीच यानी समुद्र का किनारा था जहाँ पे फुटप्रिंट डिस्कवर हुआ था. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन. लेकिन वो मेरे फुटप्रिंट से बड़ा दिख रहा था, क्योंकि मैंने उसी के पास अपना फुटप्रिंट बनाया तो वो उससे थोड़ा सा बड़ा था. माई फियर रिटर्न. मेरा डर वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन. और फिर मैं वापस घर चला गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. और ये विश्वास हो गया मुझे कि वहाँ पे कोई और भी है. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड. जो वहाँ उस आइलैंड पे रह रहा था. तो ये तो स्टोरी फिनिश हो गया, एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया. चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. न्यू वर्ड्स. सैवेज, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, यानी जो जंगली लोग होते हैं उनके लिए सैवेज बोला जाता है. मेनलैंड, लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, बहुत बड़ा जो लैंड होता है उसका जो बाहरी हिस्सा होता है उसे हम मेनलैंड कहते हैं. वॉन्डर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, अगर हम किसी निश्चित रूट को ना अपनाते हुए जगह जगह जाते हैं तो उसे हम भटकना कहते हैं. बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उसे हम बोल्डर कहते हैं. इनहैबिटेड, ऑक्यूपाइड और ड्वेल्ड इन. इनहैबिटेड मतलब होता है कई जगह पर रहना, ऑक्यूपाई कर लेना उस जगह को. क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was the footprint? तो रॉबिन्सन ने क्या सोचा उस फुटप्रिंट के बारे में जो उसने ग्राउंड पर देखा था. तो आंसर इज रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ द फुट, टोज, हील एक्सेट्रा. इसलिए उसने सोचा कि ये जो है फुटप्रिंट का ही मार्क है, क्योंकि उसमें उसको सब चीज़ दिखाई पड़ रही थी, टोज, हील और पूरा फुटप्रिंट था वो. वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड वेन ही लुक्ड एट द बुशेज एंड ट्रीज. जब वो बुशेज और ट्रीज को देख रहा था तो वो घबरा क्यों रहा था. रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टुक एवरी बुश और ट्री टू बी अ मैन फॉलोइंग हिम. उसे हर झाड़ी और पेड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो. वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट. जब उसने फुटप्रिंट को देखा तो उसने प्रार्थना क्यों की. रॉबिन्सन थॉट दैट इट वॉज द फुटप्रिंट ऑफ अ स्वेज. तो रॉबिन्सन को लगा, उसका विचार था कि ये जो फुटप्रिंट है वो किसी जंगली आदमी का है. ही बिकेम अफ्रेड दैट द स्वेज वुड कम टू हिम विद अदर सेवेज एंड किल हिम. तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो सेज है यानी जो वाइल्ड मैन है वो और लोगों के संग आएगा और उसको मार देगा. एंड देयरफॉर ही बिगन टू प्रे फॉर हिज सेफ्टी. इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था. अब हम देख लेते हैं चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. वो बहुत घबरा गया था. He could not sleep because he thought sewage had come from the mainland. Why
वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट? वो इतना श्योर कैसे था? बिकॉज ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑन द बीच इन अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत समय से बीच के इस पार्ट पे नहीं आया था. वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? तो रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो कहाँ था? अलोन ऑन एन आइलैंड. आइलैंड पर वो अकेला रहता था. तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.